है महाराज चिंता और नहीं कीजिए। महाराज चिंता नहीं कीजिए, साथ में जाकर मेला दिखा लाऊंगा। आप रखे तसल्ली और जिगर दरमियान शाम होने से पहले। महाराज जी, आप अपने दिल से चिंता हटा दीजिए। मैं राजकुमार सूरज को रामपुरा का मेला दिखाकर सूरज ढलने से पहले राजमहल आ जाऊंगा। महामंत्री जमुना सिंह, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे बेटे की इच्छा को अवश्य पूरा करवा देंगे। मैं अपने बेटे को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। जाकर इसे रामपुरा का मेला दिखाकर शाम होने से पहले महल वापस आ जाना। बेटा सूरज, तुम मेला चाह ही रहे हो बेटे, तो सबसे पहले तुम्हारा धर्म बनता है अपनी राजमाता व दासी माता का आशीर्वाद लेकर के मेला के लिए प्रस्थान करो, ताकि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। बेटे, तुम अपनी राजमाता और दासी माँ का आशीर्वाद लो। बेटा सूरज, तू रामपुरा का मेला जा रहे हो ना? जी माँ। लेकिन मेरी बात सुनो, तो एक नसीहत मैं बेटा तुम्हें दे रही, एक नसीहत बेटा। एक नसीहत में बेटा तुम्हें दे रही, मंत्री चाचा के संग में तुम रहना सदा। मंत्री चाचा को तुम छोड़ के जाना नहीं, साथ में इनके रहना हमेशा सदा। आपकी बात मैया भुलाऊं नहीं आप। भुलाऊं नहीं, जो कही बात मुझको ये स्वीकार है। मंत्री चाचा चलो, देर करिए नहीं, कह दो सेवक करो घोड़ा तैयार। बेटा, अपने मंत्री चाचा के साथ में इनके रहना और कहीं मत जाना। ठीक है माँ। बेटा सूरज, कहिए। आज तो मेला जा रहे हो ना? मैं जानती हूँ कि जिस बात की तुम जिद कर लेते हो, जब तक तुम्हारी जिद नहीं पूरी हो जाती है तुम मानते नहीं हो मेरे लाल। क्यों नहीं माँ? ठीक है बेटा, जाओ बेटा मैं आसे देती तुम्हें और रखे राजी खुशी तुमको भगवान।
बेटा सूरज, जाओ मेरे लाल, सेनापति राणा महामंत्री का रथ सजवा दिया जाए और जरूरतमंद सामान उस रथ में रखवाकर जाओ मेरे बेटे और महामंत्री जमुना सिंह को सरहद तक छोड़ कर आओ। बहुत अच्छी बात। हमारी आज्ञा का महाराज जी, हम लोग को जाने की इजाजत दीजिए। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। ठीक है पिताजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए और जाओ बेटे। महाराज, विंध्या, महाराज, कहो। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या इच्छा तुम्हारी है? महाराज, मेरी ये इच्छा है कि मेला हम भी जाना चाहते हैं। देखो विंध्या, इस दरबार से तो महामंत्री जी हमारे बेटे को लेकर रामपुरा का मेला गए। हाँ महाराज, और इस दरबार की देखरेख कौन करेगा? ये करेगा, क्योंकि मैं राजकुमार की देखभाल हम करेंगे। तुम ठीक कहते हो कि सफर में मेरे बेटे की हाँ। रक्षा के लिए 1 से 2 काफी होते हाँ हैं। महाराज, जाओ, तुम्हें इजाजत है, लेकिन ये राज महामंत्री को न मालूम होना चाहिए। बहुत ठीक, मैं छिप कर, तुम छिप कर जाना बहुत ठीक और महाराज, हमारे बेटे पर अपनी नजर रखना। इसीलिए मैं जाता हूँ। जाओ और शाम होने से पहले वापस आ जाना। महाराज, आप चिंता मत करिए, भैया जा रहे हैं वहाँ, यहाँ की राजधानी हम देखेंगे महाराज। ठीक है दासी बिमला, आज क्या बात महाराज? तुम्हारी परवरिश का इतना बड़ा असर हुआ कि मेरा बेटा आज 10 वर्ष का हो गया और आज रामपुरा का मेला मुझसे इजाजत लेकर गया है। क्यों नहीं महाराज? लेकिन मुझे अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि जब तुम्हारा बेटा ये शंकर है जो गोद में पल रहा है, ये पेट में ही था, तभी तुम्हारे पति का स्वर्गवास हो गया। हाँ महाराज। तुम्हारे पति हमारे दुर्गापुर रियासत के राज खजाने के मालिक थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन ये उनकी निशानी है, इसकी परवरिश अच्छी तरीके से करना और हमारे बेटे जो छोटा दीपक है इसकी भी परवरिश का भार मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। ठीक है महाराज। क्योंकि जब तुम्हारा बेटा शंकर सयाना होगा तो इसे एक दिन राज खजाने का मालिक बनाऊंगा। ठीक है महाराज। सुरक्षा दोनों बच्चों की तुम्हें देता हूँ जिम्मेदारी। आज का दरबार यही समाप्त किया जा रहा है। चलो दासी। क्या बताऊं, मुझे 10 साल हो गए। कौन? राजकुमार सूरज। देखो, यहाँ से रामपुरा का मेला काफी दूरी पर है, इसलिए तुम मेरे साथ में रहना, क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा घना जंगल पड़ने वाला है। क्यों नहीं चाचा जी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा? क्या बताऊं, 10 साल हो गए मुझे दुर्गापुर का महामंत्री बने हुए, लेकिन मेरे दिल में एक ही अरमान है कि मैं दुर्गापुर रियासत का महाराज बनूं। लेकिन क्या करूं, महाराज को एक नहीं बल्कि 2-2 राजकुमार दिए हैं। ठीक है, आज राजकुमार सूरज मेरे साथ रामपुरा का मेला देखने जा रहा है। आज एक कांटा तो मैं जरूर साफ कर दूंगा। चलो राजकुमार सूरज, मैं तुझे रामपुरा का मेला ऐसा दिखाऊंगा, ऐसा दिखाऊंगा कि बेटा तू जिंदगी भर देखता ही रह जाए। दरबारी, ये महाराज कहाँ चले जाते हो? इस दरबार में तो था महाराज। बहुत अच्छी बात। दरबारी, कहिए महाराज। तो मेरा हुक्म ना कर
तुम फौरन बजाओ। मेरा हुक्म ना कर, तुम फौरन बजाओ और न देरी लगाओ, न देरी लगाओ। ठीक है देखिए दरबारी, हमारे राज में प्रजा को कोई दुख नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की किसी को कोई कमी महसूस न होने पाए। आपकी प्रजा महाराज आपकी जय जयकार करती है, आपकी प्रजा सब खुशहाल है। बहुत अच्छी बात दरबारी, कहिए महाराज। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो महाराज? ए दरबारी ध्यान से और सुनो मेरा फरमान, और शिकार खेलने जाऊंगा मैं बियाबान दर। दरबारी ठीक है महाराज। आज मेरी इच्छा है कि हम लोग चलें और जंगल में शिकार खेलें। ठीक है महाराज, आपका घोड़ा बेंदुला जा रहा हूँ, सजा रहा हूँ, आप चलिए शिकार को। ठीक है, घोड़ा सजवाओ और सारे हथियार तैयार कर लो। ठीक है महाराज। और चलो हम लोग चलते हैं शिकार के लिए। ठीक है महाराज। राजकुमार सूरज, देखो आगे घना जंगल पड़ने वाला है, और जैसे जंगल क्रॉस करोगे रामपुरा का मेला आ जाएगा। आओ चाचा। देखो बेटा, बस थोड़े दूर और रह गया है मेला। चाचा जी, आखिर अचानक तू रुक क्यों गए? राजकुमार सूरज, बात क्या है? चाचा जी, इतना घना जंगल, मुझे तो डर लग रहा है चाचा जी। अरे बेटा, मेरे रहते हुए तुम्हें डरने की क्या बात है? ऐसा कीजिए चाचा जी, और कोई रास्ता हो तो हम लोग उस रास्ते से चलेंगे। और इस रास्ते से? इस रास्ते से नहीं जाएंगे चाचा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सूरज, तो जानना चाहता कि मैंने तुझे इस रास्ते से क्यों लेकर आया हूँ? किस लिए चाचा जी? वैसे तो मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन जब पहुंचता तो तुझे मैं जरूर बतलाऊंगा। तो लाया तुझको यहाँ और मारने के लिए। तुझको यहाँ मारने के लिए। अरे सुरजा, मेरी बात सुन ध्यान से, आज काटूंगा तेरा मैं गला बेशरम। चाचा जी, क्या कैसी बातें कर रहे हो तुम? आप मुझे मार देना चाहते हैं? तेरे टुकड़े टुकड़े काट के फेंक दूंगा। चाचा जी, चाचा
चाचा न मारो कि पछताओगे। जी हाँ, चाचा न मारो कि पछताओगे। ऐसा सूरज दोबारा नहीं पाओगे। चाचा ये पछताओगे। हाथ मलमल के चाचा फिर पछताओगे। ऐसा सूरज दोबारा नहीं पाओगे। आज सूरज तरी टुकड़े टुकड़े करूं। आज सूरज तरी अब तलक जिंदा था अब न रह पाएगा। न रहे बांसुरी और न बजे बांसुरी मेरे हाथों अदम की। ना बजे बांसुरी मेरे हाथों दम की।